ठीक है. So today's in this lecture we are going to study about the cylinder. सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं. सिलेंडर दिखता हुआ ऐसे ही है, ठीक है. सिलेंडर से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्कल. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्कल. बेसिक चीजें हम लोग सीख लेते हैं जो हम लोग हमेशा क्लास 5th 6th से पढ़ते हैं कि सर्कल लुक्स लाइक दिस. थोड़ा हाईलाइट करना. सर्कल लुक्स लाइक दिस और इसकी जो एरिया होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर. आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस. ये पता है नहीं पता, ठीक है. और जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. सो ये जो एरिया है तो ये तुमको याद रखनी है कि पाई आर स्क्वायर होती है. सर एक और भी तो होती है इसकी वैल्यू 33.6. वो होती है, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3.14. 22/7 को डिवाइड कर लो तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3.14. इतना क्लियर है. नेक्स्ट सर्कमफेरेंस. एग्जाम में आता है बार बार सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है. तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, बेसिकली इट इज अ पेरीमीटर. तो ये जो टोटल लेंथ दिख रही है तुमको सर्कल की, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस. क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. और इसको दूसरे क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं. और पेरीमीटर हम लोगों ने सीखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर. पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ. आपको जो भी फिगर दिया गया है उसका टोटल लेंथ है ना, इसका टोटल लेंथ. सो टोटल लेंथ, इसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर. क्या होगा, 2 पाई आर. तो आपको दो चीजें याद करनी है बिफोर स्टडीइंग द सर्कल. ये दो फैक्ट्स आपको सर्कल की याद होने चाहिए. ये क्लियर है. Now let us start with the cylinder. Cylinder looks like this. मानते हो, जिसके ऊपर एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, बाकी ये कर्व्ड पाथ है. बाकी क्या है, कर्व्ड पाथ है. So the first question is what is the volume of cylinder. आपको ये बात पता होनी चाहिए. मैं अक्सर बताता हूँ कि किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. बोलो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. इसका क्या मतलब होता है, जो भी आपको फिगर दिया जा रहा है उसको देखो बेस में उसका क्या है. ये सिलेंडर है, बेस में क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है. और ये हाइट हो गई. सर्कल का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर. सर्कल का एरिया, 22/7. सर्कल का एरिया आई एम आस्किंग यू, पाई आर स्क्वायर. कोई बात नहीं, ठीक है. सो वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ बेस की जगह मैं लिख दूं पाई आर स्क्वायर इनटू h. यही फार्मूला हो गया वॉल्यूम का. याद हो गया, नहीं हो गया इजीली. सो आपको ये दिमाग में रखना है कि एनी फिगर जिसका क्लोज्ड फिगर है उसका अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आपको फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ये पता कर लो वो नीचे से कैसा दिखता है. ये सिलेंडर नीचे से कैसा दिखता है, सर्कल दिखता है. सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर h. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. खत्म हो गई बात. सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है. सबसे पहले बात आती है कर्व सरफेस एरिया की बात होती है, या फिर कभी कभी हम उसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं. तो ये जो पार्ट है कर्व्ड हो गया, दिस इज योर कर्व्ड पार्ट. ऋषभ समझ में आ रहा है, आर्यमन समझ में आ रहा है. सो दिस इज योर कर्व्ड पाथ. अच्छे से हाईलाइट हो रहा है ना सब कुछ, ठीक है. सो दिस इज योर कर्व्ड पाथ. अगर इतने की एरिया पूछेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर एच. क्या आएगा, 2 पाई आर है. क्यों बताऊंगा मैं. क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू ओपन द सिलेंडर, सिलेंडर को जब आप खोलते हो तो वो क्या बनता है, रेक्टेंगल. व्हेन यू ओपन द सिलेंडर इट फॉर्म्स रेक्टेंगल. जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल है या नहीं है, पक्का. अब मैं इसको मोड़ता हूं, क्या बन गया, ये सिलेंडर हो गया. ये ऊपर से सर्कल, नीचे से सर्कल, और ये क्या हो गया, सिलेंडर. ये सिलेंडर हो गया. अब उसको आप खोलोगे तो क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा. अब इधर ध्यान से सुनना, ये मैंने किया इसको बंद, क्या बना गया, ये सिलेंडर. मैंने क्या बोला, ये 2 पाई आर एच है. ये क्या है, 2 पाई आर एच सरफेस एरिया है. ए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 डिवाइडेड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके. तो ये जो वही लेंथ इनटू ब्रेथ ये बन गई है भाई. जो रेक्टेंगल का था लेंथ इनटू ब्रेथ, ये किस में कन्वर्ट हो चुका, कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो गया. आ रहा है बात समझ में. ये हाइट है, आर यू गाइस गेटिंग. ये सिलेंडर है, ये टोटल हाइट थी, यहां से लेके यहां तक हाइट नहीं है, इसको हाइट बोल रहे हैं. तो ये हाइट है तुम्हारी. तो ये जब तुम्हारी हाइट है उसको मैंने खोल दिया तो ये तो तुम्हारी क्या हो गई, क्या हो गई तुम्हारी,
ये होगी तुम्हारी हाइट और ये तुम्हारा सर्कल बंद है। ये सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कल सरफेस 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये जो 2 पाई आर जब खुला तो ये तो ब्रेथ बन गया और ये हाइट बन गया, तो 2 पाई आर इंटू एच। आर यू गेटिंग? तो बेसिकली क्या हो रहा है, कितना अच्छा फैक्ट निकल के आ रहा है, जूम कर रहे हैं। ये जो हमारा एक रेक्टेंगल है, ये जो हमारा एक रेक्टेंगल है, अगर ये मैं पॉइंट ए बी मार्क करूं, ये जो पॉइंट ए यहाँ पे दिखाओ, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये दिख रहा है, ये पॉइंट ए बी मैं यहाँ पे मार्क किया, ये हाइट जो एच थी वो ये बन गई तुम्हारी हाइट एच। और ये जो सर्कुलर पार्ट था जिसका सर्कमफेरेंस मैंने तुमको बताया था कितना होता है 2 पाई आर, ये तुम्हारा क्या बन गया 2 पाई आर। आर्यमन रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया L into B। L into B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B। तो हम लोग क्या करेंगे H into 2 पाई आर। बेसिकली क्या आ गया ये 2 पाई आर H। तो आई प्रूव्ड यू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर H। ऋषभ कोई डाउट है तो पूछो। पक्का? तो बेसिकली वापस से लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जब तुम इस सिलेंडर को खोलते हो तो एक रेक्टेंगल बनता है, सिलेंडर की हाइट एक साइड बन जाती है और जो ऊपर का 2 पाई आर है वो दूसरी साइड बन जाती है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? 2 लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट्स इट। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस 2 पाई आर H। ठीक है, अगला जो है वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो सिलेंडर है इसका ये कर्व्ड पाथ प्लस टॉप पाथ प्लस बॉटम पाथ, सही है? सिलेंडर का कर्व्ड पाथ, टॉप पाथ एंड बॉटम पाथ, सही है? टॉप की एरिया कितनी होगी? टॉप की एरिया 2 मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, गुड। इसकी पाई आर स्क्वायर, इसकी पाई आर स्क्वायर है, इसकी पाई आर स्क्वायर है और इसकी 2 पाई आर H है। तो टोटल मतलब सबको मिला दो, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर H, टॉप का पाई आर स्क्वायर, बॉटम का पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर H प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सेम चीज को आप प्लस करो तो 2 टाइम्स हो जाएगी, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में अगर आप करना चाहते हो तो जस्ट टेक कॉमन, तो कॉमन लिया तो क्या आएगा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा h प्लस। सो दिस इज योर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आई? कितना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लिया। ये तो लिख लिया था, छोटा सा न्यूमेरिकल का बताऊं। जो रेडियस है और जो हाइट है सर्कुलर सिलेंडर की वो 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो तुमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर H प्लस बस नो ओनली कर्व सरफेस एरिया, तो दैट इज 2 पाई आर H। सिर्फ तुमसे इतने का एरिया पूछ रहा है, ही इज आस्किंग ओनली दिस 2 पाई आर H। इसमें पुट कर दो 2 into 22/7, रेडियस 7 और हाइट कितनी होगी 10, 7 7 कट दें 44 into 10, तो 440 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और दूसरा क्या पूछ रहा है तुमसे? सेकंड इज टोटल सरफेस एरिया। अब अगर वो पूछता है सेकंड क्या, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अच्छे से रिकॉर्ड हो रही नहीं? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना है? ये है 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। तो कर दो 2 into 22/7 into 7, ब्रैकेट में क्या आएगा 10 plus 7, 7 7 कर दें तो 44 into 17, 44 into 17। So the answer will be 44 into 17 करोगे तो आएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड तीसरा पार्ट अगर पूछेगा तुमसे वॉल्यूम, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ आर्यमन, व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर्मूला? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, ठीक है? पाई आर स्क्वायर h। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला बेस्ड है खाली, पाई आर स्क्वायर h।
just put the value 22/7 into 7 into 7 into 10, ये cancel हो गए, 22 into 70, ये वॉल्यूम निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया निकाला और एक सो आई थिंक यू आर clear with the question. So with the formulas I have given you one small numerical जिसके अंदर हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला, एप्लीकेशन बता दी है. प्लीज डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड आप इन सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से समझ के लिखिए, करिए, सो दैट यू कैन डू मोर क्वेश्चंस. We will upload more questions on the cylinder in the next video, so please be tuned and subscribe our channel to get more notification. Thank you so much.